हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 1 के रोलेटी चैप्टर के प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देखो क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए थे, उसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड ने एक खान को पट्टे पर लिया। तो बालीगंज कोल कंपनी जो है ना, एक खान को, कोयला का खान या तेल का खान को एक लीज पर लिया है। तो ये हो गया लीज, ये पट्टा लेने वाला बालीगंज कोल कंपनी। अधिका शुल्क की राशि निकाले हुए कोयले पर 25 पैसे प्रति टन है। ये हो गया 25 पैसा इनका रेट ऑफ रॉयल्टी। फिर न्यूनतम प्रति वर्ष का न्यूनतम किराया 1500 रुपया है। 1500 रुपया पर ईयर का मिनिमम रेंट। लघु कार्य की राशि को पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। यानी ये हो गया रिक्यूविंग टाइम फर्स्ट 4 ईयर। अगर लीजी को किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग लग जाता है तो इसका कवर फर्स्ट 4 ईयर में कर सकते हैं। निम्नांकित निकासी की गई 2012-13 में 3000 टन, 13-14 में 3200 टन, फिर 14-15 में 4500 टन, 15-16 में 5000 टन। आप बालीगंज कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में बोला है, आप बालीगंज कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल लिखे, मतलब जर्नल एंट्री तथा भूस्वामी का खाता यानी लेन नोट अकाउंट। जर्नल एंट्री और लेन नोट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते समय कुछ पॉइंट को नोट कर लेना। जैसे 1 नंबर में हो गया जाकर के आपका रेट ऑफ रॉयल्टी नोट कर लेंगे। रेट ऑफ रॉयल्टी रेट ऑफ रॉयल्टी एट रुपीज़, रेट ऑफ रॉयल्टी है 25 पैसा प्रति टन। तो 25 पैसा पर टन ये रेट ऑफ रॉयल्टी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट नोट कर लेना है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट रुपीज़ है 1500 रुपया पर ईयर। उसके बाद अगला नोट कर लेना रिक्यूविंग टाइम फर्स्ट 4 ईयर। रिक्यूविंग टाइम फर्स्ट 4 ईयर। उसके बाद एनालिटिकल टेबल बनाना। एनालिटिकल टेबल सही होना चाहिए। इसी टेबल को देख करके जर्नल एंट्री और उसका लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो एनालिटिकल टेबल में पहला कॉलम देना है ईयर का, दूसरा कॉलम आउटपुट, फिर तीसरा रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। पहला कॉलम ईयर के लिए, उसके बाद आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, आगे है शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और एक कॉलम होगा आगे अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ईयर में क्या लिखेंगे, देखो आउटपुट जो मेरा दिया हुआ है वो आउटपुट जो दिया हुआ है फर्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4th ईयर। 4 ईयर का आउटपुट दिया हुआ है। पहला 2012-13 का, तो 2012-13 में जो आउटपुट है 3000 टन है, तो 3000 टन। उसके बाद 2013-14, अब 2013-14 में आउटपुट 3200 टन है, 3200 टन। फिर 2014-15 में आउटपुट 2014-15 में 4500 टन है, 4500 टन। फिर 2015-16 का आउटपुट 15-16 का आउटपुट 5000 टन है, 5000 टन।
चलो अब रोलेटी नोट करेंगे। देखो रोलेटी कैसे निकालेंगे, तो जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में जो एग्रीमेंट तय हुआ उसमें ये बात हुआ है कि अगर आप 1 टन निकालते हैं खान से कोयला या कुछ भी, तो उससे आप 1 टन का 25 पैसा रोलेटी फिक्स हुआ है। तो 3000 टन निकाल लिया है लीजी, 3000 टन निकाला है तो 25 पैसा की दर से, तो 3000 टन का 25 पैसा की दर से ये हो गया 750 रुपये। फिर 3200 टन का 25 पैसा की दर से 800 रुपया। 4500 टन का 25 पैसा की दर से, मतलब 25 पैसा से रोलेटी निकालने के लिए आउटपुट को रोलेटी का रेट से गुना करके निकालेंगे। 3000 गुना 25 पैसा 7500, 3200 गुना 25 पैसा 8000, 4500 गुना 25 पैसा, तो इसका कितना होगा 1125। फिर 5000 गुना 25 पैसा, 5000 गुना 25 पैसा 1250। चलो अब उसके बाद मिनिमम रेंट तय है 1500 रुपया पर ईयर का, 1500 रुपया, 1500 ये मिनिमम रेंट। अब शॉर्ट वर्किंग देखो, रोलेटी बना है 750, लेकिन रेंट पे करना है लीजी को 1500, तो यहाँ लीजी को जो है ना 750 रुपया लॉस होता है, इसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। अब रिक्यूब तो हुआ नहीं, अब लैंडलॉर्ड दोनों में अधिक अमाउंट का मांग करेगा, तो फिलहाल लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट का मांग करेगा 1500, इसको मिनिमम रेंट पे करना। अब ये शॉर्ट लगा, इसको अभी पीएल में नहीं भेजेंगे, आगे रिक्यूबिंग टाइम दिया हुआ था फर्स्ट 4 ईयर, मतलब फर्स्ट 1, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, यहाँ तक इसका असूल करने का समय है। अगले साल रोलेटी 800, मिनिमम रेंट 1500 पे करना है। फिर से यहाँ 700 का लॉस, कवर तो हुआ नहीं, लैंडलॉर्ड 1500 रुपया से कम पेमेंट लेगा नहीं, अभी पीएल में ट्रांसफर नहीं। उसके बाद 1125 रोलेटी, मिनिमम रेंट पे करना है 1500। फिर से यहाँ लॉस हो गया, यहाँ लॉस हो गया 375 का, कवर तो हुआ नहीं, लैंडलॉर्ड 1500 रुपया से कम पेमेंट लेगा नहीं, पीएल में ट्रांसफर नहीं और 1 साल समय है। फिर 1250 रोलेटी, रेंट पे करना है 1500। फिर यहाँ 250 का लॉस, कवर कुछ नहीं हुआ, लैंडलॉर्ड 1500 रुपया से कम पेमेंट लेगा नहीं। अब देखो रिक्यूबिंग टाइम खत्म हो गया। रिक्यूबिंग टाइम फर्स्ट 4 ईयर था कि लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच जो एग्रीमेंट तय हुआ था, लैंडलॉर्ड ने लीजी से कहा है कि आपको जो भी लॉस लगता है आप उसको 4 साल के अंदर कवर कर सकते हैं। तो लीजी को जो है ना हमेशा लॉस लग गया, तो ये कुछ भी राशि कवर नहीं कर पाया, अब इसको आगे कवर करने का समय नहीं देगा। तो यहाँ लीजी को टोटल लॉस हुआ, तो लीजी जो है ना 4 साल का जो लॉस लगा था उसको हानि मान करके पीएल अकाउंट में भेज देगा। तो टोटल पीएल अकाउंट में भेज देंगे 5, फिर 5, 12, 17, 7, 7, 14, 14 और 5, 19, 1, 20, 20, 75। चलो ये हो गया आपका टेबल, एनालिटिकल टेबल। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है और भूस्वामी का खाता। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो हेडिंग या जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी का नाम दिया हुआ है बालीगंज कंपनी, किसका बही में, कंपनी की बही में, कंपनी मतलब बालीगंज, लीजी की बही में बालीगंज, बालीगंज कोल कंपनी, ये कोयला वाला कंपनी है। अब इसका जर्नल एंट्री करने के लिए खाता बनाना है, तो खाता में डेट, पार्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। पहला डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, ये DR अमाउंट है, ये CR अमाउंट। अब पहला एंट्री 2012-13 है, तो साल के अंतिम दिन 2013 का 31 मार्च को देखो लीजी का बही में एंट्री करें। लीजी जो है ना रोलेटी पे करेगा लैंडलॉर्ड को, लीजी के लिए खर्च है, तो रोलेटी अकाउंट डेबिट, हमेशा रोलेटी अकाउंट डेबिट, रोलेटी अकाउंट डेबिट 750 रुपया। उसके बाद लीजी को जो है ना 750 रुपया का लॉस लग गया, लॉस डेबिट बैलेंस होता है, तो लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 750। टोटल 1500 हुआ, ये 1500 कौन लेगा, लैंडलॉर्ड लेगा, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट,
टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1500। अब नरेशन लिखेंगे बिंग और अमाउंट शॉर्टकट में अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड को अमाउंट ड्यू किए। अब उसके बाद लैंडलॉर्ड को ड्यू करने के बाद उसका पेमेंट कर देना है। तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किए हैं, सेम डेट को ही रहेगा 31 मार्च को लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, देखो लैंडलॉर्ड कितना क्रेडिट किया 1500 रुपया, 1500 रुपया डेबिट कर देंगे। अब इसको पेमेंट करना है तो टू कैश अकाउंट, देखो लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट कर दिया, अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड देख लो 1500, यानी 1500 पा रहा था पूरा, उसको 1500 रुपया पेमेंट कर दिए है। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड को पे किया गया। अब लास्ट एंट्री रोलेटी को पीएल अकाउंट में भेजेंगे, सेम डेट को ही कर देंगे ये एंट्री 31 मार्च को ही रोलेटी पीएल अकाउंट में भेजेंगे। तो रोलेटी डेबिट है, लास्ट में चल जाएगा क्रेडिट, तो पीएल अकाउंट डेबिट एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे तो यहाँ रोलेटी वाला अमाउंट लिखना है 750 का, 750। नरेशन बीइंग रोलेटी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी रोलेटी को लाभानी खाता में भेजा गया। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। प्रत्येक साल का 3-3 एंट्री होगा, पहला साल का। चलो अब दूसरा साल 31 मार्च 2014 को चलेंगे, इससे आगे 31 मार्च 2014 को अब लेना है। तो 31 मार्च 2014 का, 31 मार्च 2014 को देखो फिर से एंट्री क्या हो जाएगा, रोलेटी पे करना खर्चा है, पहले तो रोलेटी डेबिट कर देंगे। रोलेटी अकाउंट डेबिट 800 रुपया। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग लग गया, लॉस लग गया, ये भी डेबिट कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 700 रुपया। अब ये दोनों पेमेंट लैंडलॉर्ड लेगा, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1500 रुपया। नरेशन दिखाएंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड को अमाउंट ड्यू किए। अब उसके बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे, तो सेम डेट को ही रहेगा। लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया, अब डेबिट कर देना है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 1500 रुपया। अब इनको पेमेंट कितना करना है, देखो 2014 में लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड देखो 1500 पेमेंट हो गया है, तो टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चलो नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे किया गया। अब तीसरा एंट्री रोलेटी को पीएल अकाउंट में भेज देंगे, तो सेम डेट को ही। रोलेटी लीजी के लिए खर्च है, इसलिए पीएल अकाउंट में। रोलेटी डेबिट है, लास्ट में कर देंगे क्रेडिट। ये 3 एंट्री हमेशा रिपीट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट अमाउंट रोलेटी वाला लिखना है 800। नरेशन बीइंग रोलेटी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब उसके बाद 2014 के बाद 2015 वाला साल 2015 का 31 मार्च, फिर से यहाँ 3 एंट्री करेंगे। 2015 का रोलेटी पे करना खर्च है, हमेशा रोलेटी डेबिट लीजी के लिए खर्च होता है। रोलेटी अकाउंट डेबिट करेंगे 1125 रुपया। अब उसके बाद शॉर्ट वर्किंग लग गया है, ये भी डेबिट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 375 रुपया, और ये पेमेंट करना लैंडलॉर्ड को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1500। अब लैंडलॉर्ड को ड्यू दिखा देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड को ड्यू दिखा दिया। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है सेकेंड एंट्री में, मार्च को ही लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया 1500 डेबिट कर देंगे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 1500। अब देखो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ है, फिर से यहाँ 1500 रुपया पेमेंट हो गया है, तो टू कैश अकाउंट
1500। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे किया गया, हो गया। अब उसके बाद लास्ट में रोलेटी को पीएल में भेज देंगे। तो फिर से 31 मार्च को ही रोलेटी डेबिट है तो क्रेडिट में हो जाएगा, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट, रोलेटी अकाउंट अमाउंट रोलेटी वाला 1125 रुपया, क्रेडिट में भी 1125 रुपया। नरेशन बीइंग रोलेटी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रोलेटी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा गया। 2015 हो गया। अब 2016 को देखते हैं। इसके लिए हम ये सब एंट्री मिटा देते हैं। 2015 तक हो गया, अब 2016 का देखो। फिर से एंट्री करेंगे 31 मार्च 2016 को, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा 2016 का 31 मार्च को। फिर से 3 एंट्री होगा। रोलेटी पे करना लीजी के लिए खर्च है तो रोलेटी अकाउंट डेबिट, रोलेटी अकाउंट डेबिट कर देंगे 1250, लॉस लग गया है डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 7 कितना होगा 250, और ये पेमेंट लेगा लैंडलॉर्ड तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट 1500। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को अमाउंट ड्यू किया गया। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे फिर से 31 मार्च को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, क्रेडिट किए 1500 रुपया से, डेबिट 1500 रुपया से करना है। अब इनको पेमेंट करेंगे तो टू केस कितना पेमेंट करेंगे, 2016 में अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 1500 है तो 1500 रुपया। हाँ, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पे कर दिए। अब उसके बाद सबसे लास्ट वाला एंट्री रोलेटी को पीएल अकाउंट में भेज देंगे, तो रोलेटी डेबिट है चल जाएगा क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी छोड़ दो, अभी रोलेटी वाला अमाउंट, रोलेटी अकाउंट, रोलेटी वाला पैसा ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में 1250 रुपया। इसके अलावा देखो एक शॉर्ट वर्किंग लगा था टोटल 2075, इसका कवर नहीं हुआ तो लास्ट वाला साल हानि मान करके पीएल अकाउंट में भेज देंगे, तो इसको भी लिखेंगे। ये पैसा कौन सा है, शॉर्ट वर्किंग वाला पैसा है, तो रोलेटी के साथ साथ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी अगर लॉस को कवर नहीं कर पाते हैं तो उसको भी हानि मान करके पीएल अकाउंट में भेजना। अब दोनों मिला करके पीएल अकाउंट में भेजेंगे 5 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3 और ये 3, वाह 5 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3 2 1 3 और 1 4, नहीं 3 ही होगा, 2000 गलती हो गया, ठीक है। तो चलो, नरेशन बीइंग रोलेटी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग को पीएल अकाउंट में भेजा गया 2 1 3 चलो ठीक है। अब उसके बाद बोला है लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए, तो देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट यहाँ, अब लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए बोला तो 4 साल का लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, तो इसको मिटाते हैं यहाँ तक जर्नल, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं यहाँ। फिर चलो लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो फिर जैसे जर्नल बनाते समय हम लोग हेडिंग दिए जर्नल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ लीजी, फिर उसी तरह से अभी लैंडलॉर्ड मतलब लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो हेडिंग देना लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी, मतलब लीजी का नाम दिया है बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट सिर्फ बनाने के लिए बोला गया है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट, डेट का कॉलम
फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स, DR अमाउंट, फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, CR अमाउंट। LF वाला को हम छोड़ सकते हैं यहाँ, JF वाला। डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट्स, फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते समय ध्यान रहे, जर्नल एंट्री में हमको लैंडलॉर्ड का नाम देखना है। अगर जर्नल एंट्री में लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट होगा तो डेबिट में एंट्री करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला। फिर जर्नल में अगर लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाला, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना खाता में अपना नाम नहीं लिखेगा। चलो देखते हैं पहला एंट्री। देखो आपके पास जर्नल किया हुआ तो बहुत ईजी है, जर्नल को देख करके लेजर अकाउंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ईयर का जैसे जर्नल बना हुआ, हमको बनाना है लेजर अकाउंट। तो देखो कौन सा लेजर, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो पहला एंट्री में देखो लैंडलॉर्ड का नाम कहाँ है, क्रेडिट में है, तो एंट्री करेंगे हम लोग क्रेडिट, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाला, डेबिट वाला। अब दोनों का लिख देंगे क्योंकि दोनों का अमाउंट जोड़ करके 1500 रुपया है, इसलिए एंट्री लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट, एंट्री करो क्रेडिट, लेकिन लिखेंगे क्रेडिट में बाय रोलेटी अकाउंट 750, बाय रोलेटी अकाउंट 750। फिर शॉर्ट वर्किंग वाला भी लिखेंगे, तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 750। ये किस डेट को, तो 2013 का 31 मार्च को ये डेट लिख दो। ये रहा वर्ष 2013 का 31 मार्च, सेम डेट को भी रहेगा ये दोनों 31 मार्च को। चलो हो गया। अब उसके बाद देखो सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड का नाम, देखो लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट में है, एंट्री यहाँ डेबिट करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्रेडिट वाला नाम, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टोटल कितना अमाउंट लिखेंगे फिर लैंडलॉर्ड वाला 1500। अब डेट वही डेट 2013 का 31 मार्च को, 2013 का 31 मार्च हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखो लैंडलॉर्ड का नाम नहीं है, नहीं एंट्री करेंगे। अब एक साल खत्म हो गया, खाता बंद कर देना चाहिए, इसका खाता बंद कर देंगे। अब तो डेबिट में 1500 और क्रेडिट में भी 1500, दोनों तरफ इक्वल हो गया। चलो अब उसके बाद 2014 में आ जाओ। 2014 का फिर डेट दे दो 31 मार्च, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। अब देखो 2014 का ऐसे एंट्री मिटा दिए है। अगर एंट्री है तो आपके पास बहुत ईजी है, इसी तरह से देख करके बना लेंगे। मान लो कि बगैर एंट्री का हम लोग लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, तो एंट्री को आपको माइंड में कैलकुलेशन करना होगा। जैसे रोलेटी शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, बाय रोलेटी 800, बाय रोलेटी 800, बाय शॉर्ट वर्किंग 700। चलो हो गया। रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री कर दें क्रेडिट में। अब लैंडलॉर्ड को नेक्स्ट एंट्री में देखो पेमेंट किए थे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब यहाँ 1500 रुपया पे कर दिए, 1500। फिर बाद में रोलेटी को PL अकाउंट में भेजे हैं, तो वहाँ लैंडलॉर्ड का नाम नहीं है, नो एंट्री। साल खत्म, फिर खाता बंद कर देना है। 1500 रुपया डेबिट में और क्रेडिट में भी 1500, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब उसके बाद 2015 का ट्रांजैक्शन देखेंगे, 2015 का देखना है हमको। 2015 जितना भी ट्रांजैक्शन होता है 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च को लिखेंगे। फिर से लैंडलॉर्ड अकाउंट बढ़ाते हैं, तो इसे यहाँ सेकेंड एंट्री में देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट का नाम, फिर से रोलेटी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, बाय रोलेटी बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रोलेटी लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, इसलिए एंट्री करेंगे क्रेडिट में 1125, रोलेटी का शॉर्ट वर्किंग का 375, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 375। अब उसके बाद लैंडलॉर्ड को 1500 रुपया पेमेंट कर दिए, तो फिर से लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड का डेबिट, एंट्री करेंगे डेबिट में और लिखेंगे क्रेडिट वाला नाम कैश का 1500। फिर उसके बाद रोलेटी को PL अकाउंट में भेजे, तो यहाँ लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता है, नो एंट्री। साल खत्म, फिर से इसका अकाउंट क्लोज कर दो, 1500 डेबिट और 1500 रुपया क्रेडिट, दोनों तरफ बराबर। अब 2016 के लिए, तो 2016 का फिर से 31 मार्च को एंट्री करेंगे, 31 मार्च को। फिर एंट्री क्या बन जाएगा यहाँ, रोलेटी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में, बाय रोलेटी अकाउंट,
रॉयल्टी अकाउंट 1250, फिर शॉर्ट वर्किंग है तो बाई, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 250। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैंडलॉर्ड का नाम डेबिट में एंट्री करेंगे, डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट सेम 1500। अब साल खत्म, खाता बंद। तो यहाँ तक प्रश्न संख्या 2 सॉल्व होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।